हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद टीसीजी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें हमारे चैनल पर बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। आप सब इसको अच्छे से वॉच कर रहे हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें भी हम साथ में प्रारंभ कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। ओके दोस्तों, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2001 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे टॉप पोजीशन पे है, यानी प्रथम स्थान इसको मिला है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हम देखेंगे। क्षेत्रफल राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में 1,32,140 वर्ग मील। 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात है, सामान्य तौर पर हम राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर मानते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर मानते हैं। एक्यूरेट इसका जो आंकड़ा पूछा जाए या ये चीज हमें ध्यान में भी होनी चाहिए कि 3,42,239
के साथ साथ में 0.74 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल होता है। चूंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही गिना जाता है। एग्जामिनर हमें गुमराह करने के लिए यहां से प्रश्न को थोड़ा सा घुमा सकता है, उन पे हमें ध्यान देना है, उसको समझना है। कई बार यहां पे वर्ग किलोमीटर ने लिख करके किलोमीटर लिख देता है मात्र। हमें अच्छी तरह से पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में या वर्ग मील में होगा, वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में होगा। ओके, वर्ग मील की बात की जाए यानी मील में जब आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। आगे हम राजस्थान के सामान्य परिचय की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के का दर्जा प्राप्त करके रखा है। इसके साथ में ही अरावली पर्वतमाला राजस्थान को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी बीचों बीच से गुजरती है। लगभग, पूरी तरह से नहीं कह सकते बीचों बीच, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 जलवायु प्रदेशों में भी विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। अब सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान है उसका नाम कैसे पड़ा, राजस्थान शब्द कहां से आया, तो चर्चा करेंगे हम इसके नामकरण की। चर्चा करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण यानी राजस्थान नाम कहां से आया, कहां कहां से हमें इसका लेख मिलता है, कहां से इसके प्रमाण मिलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान को पूर्व में विभिन्न नामों से जाना जाता था, कई नामों से इसको जाना गया। जैसे हम बात करते हैं हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के अंदर, हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम बात करें रामायण की, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में, तो इसका नाम हमें मरुकांतर देखने को मिलता है। यानी ऋग्वेद में इसका नाम ब्रह्मव्रत और रामायण में जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है उस ग्रंथ में इसका नाम हमें मरुकांतर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में राजरूपक ग्रंथ, राजरूपक और नैनशीरी ख्यात, राजरूपक और नैनशीरी ख्यात, इन दोनों ग्रंथों में भी हमें राजस्थान
शब्द की जानकारी मिलती है। राजरूपक ग्रंथ जो वीरवान के द्वारा रचित है, और नैणसीरी ख्यात स्वयं नैणसी के द्वारा रचित है। इन दोनों में ही हमें राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। यदि हम लिखित प्रमाण की बात करें तो सबसे पहले जो लिखित प्रमाण मिला है वो हमें, सबसे पहला लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण, सबसे पहला लिखित प्रमाण हमें मिलता है राजस्थान के बारे में बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से हमें इसका सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलता है। ये जो शिलालेख है वो 682 विक्रम संवत में लिखा गया है। 682 विक्रम संवत में लिखा हुआ मिलेगा। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर है, इस शिलालेख में हमें राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख मिलता है। यानी राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान जो शब्द है उसका लिखित प्रमाण हमें बसंतगढ़ का शिलालेख जो कि सिरोही जिले में है, उस सिरोही जिले का जो बसंतगढ़ शिलालेख है जो कि 682 विक्रम संवत पूर्व लिखा गया था, वहां पर हमें राजस्थानादित्य नाम से इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त घोसुंडी शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ का, घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से भी हमें राजस्थान शब्द के प्रमाण मिलते हैं। यहां तक हमने बात की है, यानी राजस्थान का जो लिखित प्रमाण मिलता है राजस्थान शब्द का, वो हमें बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलता है जो विक्रम संवत 682 में लिखा गया था। वहां पर इसका नाम हमें राजस्थानादित्य देखने को मिला। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजपूताना शब्द। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस ने दिया 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया। यदि हम इसकी प्रमाण की बात करें, राजपूताना शब्द के जो प्रमाण है उसकी बात करें, तो ये जो राजपूताना शब्द है वो विलियम फ्रैंकलिन
विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक से मिलता है। यानी राजपूताना शब्द दिया किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? 1800 ईस्वी में। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें कहां पर देखने को मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में प्रकाशन में आई थी। यानी प्रकाशित हुई थी कब? 1805 ईस्वी में। यानी 1805 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें राजपूताना शब्द के बारे में बताया गया कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया। ये राजपूताना शब्द देने का कारण था, क्या कारण था देखेंगे। क्योंकि जो ये राजस्थान है, हमारा राजस्थान, उस राजस्थान में अधिकांश रियासतों में राजपूत शासक हुआ करते थे। राजपूत शासक हुआ करते थे। इन राजपूत शासकों के आधार पर ही, देखिए अंग्रेजी में RAJPUT, राजपूत। राजपूत जो शब्द लिखा है वो इस प्रकार से लिखा होता है। जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना बना दिया। यानी राजपूतों के आधार पर ऐसी रियासतें जहां पे राजपूतों का शासन है, जॉर्ज थॉमस ने उनका नाम राजपूताना रख दिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे, अभी तक हम राजस्थान शब्द तक नहीं पूछे। कहीं पे राजस्थान द्वितीय है, कहीं पे राजपूताना है, कहीं पे ब्रह्मरत्न है, कहीं पे मरुकांतार है। लेकिन स्पष्ट रूप से यदि बात करें राजस्थान शब्द की, राजस्थान शब्द सबसे पहले स्पष्ट रूप से हमें कहां देखने को मिलता है? राजस्थान शब्द स्पष्ट रूप से कहां लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करें तो हमारे सामने एक बात क्लियर होती है। यानी राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड का नाम निकल करके सामने आता है। कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाले बाबा या घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये जो कर्नल जेम्स टोड है, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास का जनक भी कहते हैं। इसे
कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास के जनक, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान के इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा, ये नाम कर्नल जेम्स टोड के लिए रखे गए। राजस्थान के इतिहास का जनक कहने का कारण, यानी सबसे पहले इन्होंने राजस्थान शब्द दिया। सबसे पहले राजस्थान शब्द दिया किसने? जॉर्ज कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। अब इसका हमें उल्लेख कहां से मिलता है, यानी ये कहां से प्रमाणित होता है कि राजस्थान शब्द सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया है? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने दिया, इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक रचित पुस्तक है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक से, यानी इस पुस्तक से हमें राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। यहां पे स्पष्ट लिखा है राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, इसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक के नाम में ही राजस्थान शब्द लिखा हुआ है। यानी पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट शब्दों में किसी ने राजस्थान शब्द दिया तो वो थे कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ये कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द दिया। इसी कारण इनको हिस्ट्री, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें जनक कहते हैं, राजस्थान हिस्ट्री के जन्मदाता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक का एक और नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी कभी सन पूछी जाए कि राजस्थान शब्द का स्पष्ट जो प्रमाण है वो किस पुस्तक से मिला, तो आपको पुस्तक का नाम बताना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पूछा जाए कि पुस्तक कब प्रकाशित हुई या राजस्थान शब्द सबसे पहले निकल करके कब आया,
तो आपको ध्यान रखना है 1829 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। दैट मीन्स राजस्थान शब्द जो है वो भी 1829 में स्पष्ट रूप से निकल करके हमारे सामने आया। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक बात और आपको ध्यान रखनी है, 1821 से लेकर के 1821 से लेकर 1818 से लेकर के 1821 तक, 1818 से 1821 तक ये मेवाड़ जो रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के पीए थे, यानी पॉलिटिकल एजेंट। 1818 से यानी 1880 से 1821 तक मेवाड़ के क्या थे ये पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट। 1818 से 1821 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमें नामकरण की जो प्रोसेस थी उसको आसानी से समझा। अब बात करते हैं कि ये जो राजस्थान नाम है ये संवैधानिक रूप से कब हमारे सामने आया। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसके द्वारा वैधानिक रूप से इसको राजस्थान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राजस्थान। यानी 26 जनवरी 1950 को वैधानिक रूप से राजस्थान नाम रखा गया। जब 26 जनवरी 1950 की बात करें, जिस समय राजस्थान नाम रखा गया, उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराना। 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिस पर केंद्र का नियंत्रण था वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। छब्बीस जनवरी 1950 से पूर्व की बात करें, उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराना, और इसके अतिरिक्त एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये सारी रियासतें यानी 19 की 19 रियासतें, तीनों ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराना, इनको 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान नाम दिया गया, उसी समय इनको राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अजमेर मेरवाड़ा जो है इसको 1950 में शामिल नहीं किया गया। अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर इसका पूर्ण रूप से विलय कर दिया गया।
इस प्रकार से हमारे सामने वर्तमान राजस्थान बनकर के उभरा, जो 1 नवंबर 1956 का जो स्वरूप है वही स्वरूप वर्तमान समय में है। और यदि हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में हमारा जो राजस्थान प्रांत है, उस राजस्थान प्रांत के अंदर 50 जिले और 10 संभाग, 50 जिले और 10 संभाग शामिल है। यानी 50 जिले हैं वर्तमान समय में और 10 संभाग हैं। ये जो जिले हैं वो किस प्रकार से बढ़े उनके बारे में, और ये जो संभाग हैं वो कैसे कैसे बने, किन किन को मिलाकर के बनाया गया, इन सब का अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। आज हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा है। उस राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बारे में जाना कि जो राजस्थान शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ, और जब राजस्थान पूर्ण रूप से राजस्थान के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ, उस समय कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, इन सब के बारे में हमने चर्चा इस क्लास में की। साथ साथ में अभी हम देखेंगे राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की स्थिति व राजस्थान का विस्तार, यानी विस्तार और स्थिति है वो कहां तक है। राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे कि राजस्थान भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, या फिर हम कहें ग्लोब जो है उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, इन सब का डिटेल अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ निरंतर, इसी प्रकार के कंटेंट आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंकिंग फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।